एक कॉलर देहरादून से जुड़ गई हैं, नीलम जुड़ गई हैं। नीलम, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। नीलम, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है नीलम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे शत्रुओं से छुटकारा पाने का अचूक मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शत्रुनाश हेतु दुर्लभ हनुमान शाबर मंत्र के बारे में। शाबर मंत्रों की महिमा और शाबर मंत्रों के प्रभाव के बारे में मैंने कल आपको बहुत इत्मीनान से, बहुत विस्तार से बताया कि शाबर मंत्र कितने प्रभावी हैं और आज के समय में उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। शाबर मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन ये जो मंत्र प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए इसको छोटी छोटी ईर्ष्या में या छोटे छोटे विवाद में प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। अगर आपने इन मंत्रों का प्रयोग किसी गलत कारण से किया तो निश्चित ही देवी देवता सदैव प्रत्यक्ष थे और सदैव प्रत्यक्ष रहेंगे। इसके बहुत भयानक परिणाम आपको झेलने भी पड़ सकते हैं। अगर आपने किसी गलत काम के लिए, अनैतिक कार्य के लिए इन मंत्रों का प्रयोग किया तो निश्चित ही आपका काम नहीं होगा, वो बात तो अलग है, लेकिन फिर उस देवी देवता का कोप भी आपको झेलना पड़ सकता है। और हनुमान जी के कोप को आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर हनुमान जी आपके शत्रुओं का नाश कर सकते हैं तो आपका भी सर्वनाश कर सकते हैं। अगर आपने किसी मासूम व्यक्ति की या किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान करने का प्रयास किया जो बिल्कुल ही, जिसकी कहीं कोई भूमिका नहीं थी, तो जहां आपको स्वयं लगता है कि नहीं बहुत अपरिहार्य है, अब इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा साधन नहीं है, उसी स्थान में आपको इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार इस हनुमान जी के शक्तिशाली शाबर मंत्र का, शत्रु निवारण शाबर मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी के इस मंत्र की साधना विधि क्या हो, ये भी आप समझ लीजिए। हनुमान जी के इस विशेष साधना को किसी भी व्यक्ति को 5 दिन के लिए करना होता है। खासतौर पर या तो आप इसे शुक्रवार से आरंभ करके मंगलवार को समाप्त करें, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार 5 दिन की साधना का क्रम ये हो सकता है। या फिर आप मंगलवार से आरंभ करके इसे शनिवार पर समाप्त करें, ये भी एक इसकी साधना का दूसरा क्रम हो सकता है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 5 दिन की साधना आप इन दिनों में भी कर सकते हैं। साधना काल में किसी भी साधक को काले वस्त्र धारण करना चाहिए और मंत्र जाप करने हेतु काले हकीक की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस विशेष मंत्र का 5 माला नियमित आपको जाप करना है और साधना क्रम जो है 5 दिन तक करना है। साधना का जब आप शुक्रवार से आरंभ करेंगे तो अंतिम दिन मंगलवार पड़ेगा, और अगर आप मंगलवार से आरंभ करेंगे तो अंतिम दिन शनिवार पड़ेगा। साधना आपकी जब पूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए, तो जिस जगह पर आप साधना कर रहे थे वहां कहीं कच्ची भूमि में, जमीन में एक गड्ढा खोद करके ये जो आपकी जप की माला थी, इस माला को आपको उसमें गाड़ देना है। और जब भी आप अपनी साधना कर रहे होते हैं, हर दिन आपको हनुमान जी की पूजा, आराधना और 5 माला जाप कर लेने के बाद आपको हनुमान जी की आरती और भोग इत्यादि अवश्य कर लेना चाहिए। और अपने शत्रु शमन के लिए आप प्रार्थना उनसे निरंतर करते रहें। आप अगर कर सकते हैं तो पहले दिन और आखिरी दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करने के बाद आप इस अपनी साधना को आरंभ कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो शाबर मंत्र होते हैं वो आम बोलचाल की भाषा से जुड़े होते हैं, इनमें वैदिक व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो शाबर मंत्र मैं आपको हनुमान जी का बताने जा रहा हूं, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। इसका उपहास नहीं करना चाहिए, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत गंभीरता से, बहुत सावधानी पूर्वक सुनिए और इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि अगर इसमें उच्चारण में कहीं गलती हो जाती है तो जैसी गलती होगी, जैसा आपका अर्थ होगा वैसा उसका प्रभाव होगा। तो इसमें अर्थ का महत्व हमेशा ज्यादा होता है किसी भी प्रकार के मंत्र जाप और साधना में। तो आप इस बात का ध्यान ये जरूर रखिए कि आप जो उच्चारण करें वह उच्चारण सही हो और शुद्ध हो। तो आइए जानते हैं क्या है ये दुर्लभ हनुमान शाबर मंत्र। यह मंत्र है
हनुमान पहलवान 12 बरस का जवान, मुख में बीरा हाथ में कमान, लोहे की लाठ वज्र का कीला, जहां बैठे तहां हनुमान हठीला, बाल रे बाल राखो शीश रे शीश राखो, आगे जोगिनी राखो पीछे नरसिंह राखो, जो कोई छल करे कपट करे तिनकी बुद्धि मति बांधो, दुहाई हनुमान वीर की शब्द साचा पिंड कांचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र पुनः एक बार सुनिए, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बहुत सावधानी से समझिए और फिर उसके बाद आपको इसका उच्चारण और प्रयोग करना चाहिए। यह मंत्र है हनुमान पहलवान 12 बरस का जवान, मुख में बीरा हाथ में कमान, लोहे की लाठ वज्र का कीला, जहां बैठे तहां हनुमान हठीला, बाल रे बाल राखो शीश रे शीश राखो, आगे जोगिनी राखो पीछे नरसिंह राखो, जो कोई छल करे कपट करे तिनकी बुद्धि मति बांधो, दुहाई हनुमान वीर की शब्द साचा पिंड कांचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। शाबर मंत्र का प्रयोग जो है हाल फिलहाल में जो प्रचार प्रसार हुआ, ऐसा मानते हैं कि हाल फिलहाल में इसके जो इतनी कीर्ति प्रसिद्धि फैली, जो जन जन तक पहुंचा इसका प्रयोग, वो गुरु गोरखनाथ जी को जाता है, जिनके नाम पर गोरखपुर बना। वो इस तरीके के शाबर मंत्रों के एक बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि आज के समय में गुरु माने जाते हैं, या फिर उसके बाद अगर कोई इस तरीके की साधना को करने वाला रहा है तो बाबा कीनाराम रहे। उनके लिए कहा जाता है कि जो न करे राम सो करे कीनाराम। तो इस प्रकार से जब भी आप इन मंत्रों का जाप करें तो आप इन दोनों गुरुओं में से किसी एक गुरु को नमन कर लें, प्रणाम कर लें, उसके बाद आप अपनी इस साधना को करें, निश्चित ही आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय हनुमान। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।